गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या रहता है और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और इस लेक्चर की PDF और जितने भी लेक्चर्स होते हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और बाकी आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, एक आता है GS कोर्स, एक आता है 10,000 MCQ कोर्स GA का। अब GS कोर्स जो है ये हमारा थ्योरी कोर्स है और ये हमारा MCQ कोर्स है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की, तो आज इस कोर्स को परचेज करने का लास्ट डे है। तो आप फटाफट जाइए और अपने कोर्स को परचेज कीजिए। तो परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करी, यहाँ पे होम पेज नजर आएगा। होम पेज में यहाँ पे बेस्ट सेलिंग है, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाइए। यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा GS कोर्स, ठीक है। और लास्ट में आपको दिखेगा 10,000 MCQ कोर्स। GS कोर्स के अंदर एक कूपन कोड लगाना है VIP 500, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अंदर जब आप परचेज करेंगे, बाय नाउ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे लिखा होता है अवर ऑफर। अवर ऑफर में जाना और जो कोड होगा यहाँ पे लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दोनों कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं हमारे स्टडी IQ ऐप से। तो 10,000 MCQ कोर्स एंड GS कोर्स दोनों मेरे द्वारा कोर्सेज बनाए गए हैं। बहुत डिटेल में इसमें कवरेज करी गई है हर क्वेश्चन की। तो देखते हैं जी आज हमारे लेक्चर के अंदर क्या चीज़ें रहती हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य स्कीम भी कहते हैं, तो सितंबर 2020 के अंदर इन्होंने कितना जो है टाइम कवर कर लिया है। 25 सितंबर को एक्चुअली ये लॉन्च कब करी गई थी, 25 सितंबर 2017 को लॉन्च करी गई थी, 25 सितंबर 2017 को। और ये क्या था, पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे अर्बन एरियाज़ में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, यानी कि घरों में प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। रूरल एरियाज़ में पुअर लोगों को, अर्बन एरियाज़ में सब लोगों को। इसके लिए जो पैसा रखा गया था 16,320 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने गांव के लिए रखा था और बाकी जितने रह गए 2,320 रुपये, 2,300 कुछ समथिंग, ठीक है, करोड़ रुपए, तो वो किसको दिए गए थे, अर्बन एरियाज़ को दिए गए थे। और ये स्कीम हुई थी 2017 में। तो इसको कितने साल कंप्लीट हो गए हैं, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री। देखिए, जो 2020 से परे जैव विविधता, पृथ्वी के सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण विषय पर एक मंत्री स्तरीय आभासी गोलमेज संवाद का आयोजन किया गया। ये किस देश ने किया? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस साल का जो डायलॉग था वो यही था जो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो यही इनका जो है क्या है, दैट इज़ द डायलॉग है। और ये किस कंट्री ने होस्ट किया था, ये किया था चाइना ने। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। और हमारे देश के यूनियन जो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किए थे और वर्चुअली सारी मीटिंग देखने को आपको मिली थी। और इनका नाम क्या है, प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। चाइना की बात करते हैं तो चाइना की कैपिटल क्या है, दैट इज़ चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इनकी करेंसी क्या है, रेनमिनबी। रेनमिनबी इज़ द करेंसी, जिसे आप युआन भी आप कह देते हैं। अभी एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, 15th कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपकी होने वाली है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी कि आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जैविक विविधता के ऊपर एक जो है कॉन्फ्रेंस होने वाली है आपकी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 15 जिसे आप कहते हैं। और ये होने वाली है कब, 2021 में। कहाँ पे होगी, दैट इज़ इन द कुनमिंग। 2021 में कुनमिंग कहाँ पे, चाइना में। कुनमिंग चाइना के अंदर देखने को आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट के साथ आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कीनिया के अंदर हैं। कीनिया में कहाँ पे, नैरोबी में। कीनिया में नैरोबी के अंदर हैं। और इसके UNEP के जो हेड हैं, दैट इज़ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनका नाम क्या है, इंगर एंडरसन। क्लियर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि जब बायोडाइवर्सिटी की बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, 22 मई को। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है, जैविक विविधता वाला दिवस होता है। इससे पहले होता है 22 अप्रैल, वो क्या होता है, पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। और इससे पहले 22 मार्च को एक दिन होता है जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड वाटर डे, पानी का दिवस, ठीक है। वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे, जैविक विविधता का दिवस। तो ये आपको सारे याद कर लेने हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, चाइना इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL
जिन्होंने अपॉइंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर को, ये मैनेजिंग डायरेक्टर को किस मैनेजिंग डायरेक्टर को इन्होंने अपॉइंट किया गया है, तो ये करे गए हैं रजत सूद। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, रजत सूद इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और ये ध्यान रखना रजत सूद जो हैं वो एमडी बने हैं, और एमडी के अलावा यहाँ पे चेयरपर्सन भी हैं। वो चेयरमैन कौन हैं, वो हैं राजीव शर्मा, राजीव शर्मा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे याद कर लो क्योंकि एनर्जी की बात आ रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पता होना चाहिए। 2015 में ये बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनके, गुरुग्राम के अंदर हैं, ठीक है। और लीडर इनके कौन है, आईएसए के, डैट इज़ उपेंद्र त्रिपाठी, उपेंद्र त्रिपाठी। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कहाँ पे थी, फ्रांस के अंदर, क्लियर। और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, डैट इज़ आर के सिंह, आर के सिंह। तो आंसर इसमें रजत सूद इज द राइट वन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 2020 कब ऑब्जर्व किया गया, मतलब क्या है, इन्वायरमेंट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना है, पर्यावरण की स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो इसका आंसर है 26 सितंबर। 26 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। और इसका जो थीम था वो क्या था, डैट इज़ इन्वायरमेंट हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज़ पेंडेमिक इन प्रिवेंशन। जो भी हमारे पेंडेमिक होते हैं, ठीक है, पेंडेमिक पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए आपकी जो है इन्वायरमेंट हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे होता है 26 सितंबर को, लेकिन यहाँ पे 2 डेज और तोड़ सकते हो। अगर आपसे सिर्फ पूछा इन्वायरमेंट डे कब होता है, तो इन्वायरमेंट डे जो होता है डैट इज़ द 5 जून, क्लियर। और अगर आपसे पूछा हेल्थ डे कब होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो आपका आंसर बनेगा 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। और क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ, ये याद रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर तरीके से कॉपरेट करती है इन्वायरमेंट हेल्थ इश्यूज़ को लेके। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, लंदन के अंदर हैं, यूके के अंदर हैं। डॉक्टर सेल्वा मुडेली जो हैं इनकी चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2020, वह विश्व फार्मासिस्ट बी 2020 जो है इसका विषय क्या था, इसका जो विषय है वो क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और ये दिवस हम कब मनाते हैं, 25 सितंबर को, 25 सितंबर को हर साल हम इसको मनाया जाता है, क्लियर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट के ऊपर पता होना चाहिए, 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल, इतना याद रखो, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसके अगर हेडक्वार्टर पूछा वो कहाँ पे हैं, हेग और हाग नीदरलैंड के अंदर हैं। और ये बना कब था, 1912 के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेट इज़ डोमिनिक यू जॉर्डन, डोमिनिक यू जॉर्डन। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और एक चीज़ और याद रखनी है, इंडिया के अंदर वो फार्मास्यूटिकल और जो इंडिया के अंदर जो है फार्मास्यूटिकल जो आती हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंदर, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, यानी कि आपके रासायनिक और उर्वरक की मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और जिसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, डी.वी. सदानंद गौड़ा, डी.वी. सदानंद गौड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जिन्होंने राष्ट्रपति की शपथ धारण करी है 6ठी बार, वो कौन से राष्ट्रपति, कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं बेलारूस के। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। बेलारूस की अगर कैपिटल पूछ ली आपसे क्या है, तो डेट इज़ मिन्स्क। और इनकी करेंसी क्या है, डेट इज़ बेलारूसियन रूबल। और रूबल किसकी करेंसी है, रशिया की भी है। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, बेलारूस। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक फाइनेंस करी है फिल्म जो एक बंगाली फ्रीडम फाइटर के ऊपर बनने वाली है। ये बंगाली फ्रीडम फाइटर जो हैं, सेनानी जो हैं, वो कौन थी। एक्चुअली आपको ये याद होगा, डेट इज़ चटगांव आर्मरी रेड, जो किसने करी थी, सूर्या सेन ने करी थी। ठीक है, उस सूर्या सेन के साथ जो है एक लेडी भी इन्वॉल्व थी, डेट इज़ प्रीतिलता वाडेदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। और इनके ऊपर मूवी बनने जा रही है और फाइनेंस कौन कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है। और अगर आपसे बात करी जाए इंडिया और
बांग्लादेश की। इंडिया और बांग्लादेश जो है एलपीजी के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाने जा रहे हैं, कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर ही। और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अब्दुल हामिद। और शेख हसीना कौन है? इनकी पीएम है। बांग्लादेश बना कब था? 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? टका, और कैपिटल क्या है? ढाका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4096 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है बड़ा, वो वेस्ट बंगाल के साथ। उसके बाद कौन कौन सी स्टेट आती हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो ये 5 स्टेट जुड़ती हैं किसके साथ? आपकी बांग्लादेश के साथ। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। फेज़ 2 जो फेम इंडिया स्कीम का है, जिसमें गवर्नमेंट कितने इलेक्ट्रिकल बसेस प्रोवाइड कर रही है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ को कितनी इन्होंने सैंक्शन करी हैं इलेक्ट्रिकल बसेस? तो ये करी हैं 670 इज़ द करेक्ट आंसर। जो फेम इंडिया है आपका, फेम इंडिया लॉन्च कब किया गया था? इनिशिएट कब किया गया था? 2015 के अंदर। और ये जो है आपका नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन के अंदर आता है। और ये मिशन जो है वो कब तक किया गया था? 2020 तक। तो अभी जो है 670 जो हैं आपकी 670 जो हैं इन्होंने बसेस दी हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी जो है ये कहाँ पे देखने को आपको मिलेगी? फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकादमी जो देखने को मिलेगी डेट इज़ इन द मंगलुरु। सो मंगलुरु इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, हमारे देश के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली विमेन डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है अपॉइंट कौन हुई थी? डेट इज़ नूपुर कुलश्रेष्ठा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये अपॉइंट करी गई थी डीआईजी, दैट इज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। और इंडियन कोस्ट गार्ड और प्लस इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने जो है एमओयू साइन किया किसके साथ? फॉर द मैरीटाइम रिलेशंस के लिए। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन जो आपका कोस्ट गार्ड डे कब होता है? कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फरवरी को। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर डेट इज़ इन न्यू दिल्ली। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। क्लियर। और आपके जो कोस्ट गार्ड के अगर आपसे पूछा डायरेक्टर जनरल कौन है? डेट इज़ कृष्णा स्वामी नटराजन, दैट इज़ अ डायरेक्टर जनरल। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। मंगलुरु इज़ द करेक्ट वन। भूपेश पांड्या जो आपको मूवी में देखने को मिले थे विकी डोनर के अंदर, इनका बहुत अच्छा रोल था। तो इनके हाल ही में देहांत हो गया है। ये कौन थे? ये क्या थे? एक्टर थे, अभिनेता थे। ठीक है, और ये एनएसडी से थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा, एक्टर। विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रांटेड द एयरपोर्ट हेल्थ एक्रीडिशन बाय ACI? जो है आपको हवाई अड्डा स्वास्थ्य मान्यता जो है मिली है, वो किस आपके जो है एयरपोर्ट को मिली है? तो वो मिली है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। और राजीव गांधी जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर देखने को आपको मिलता है। क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। इनको मिली है एयरपोर्ट हेल्थ एक्रेडिशन। क्लियर। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी है एयरपोर्ट के लिए? दैट इज़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर हैं। क्लियर, सुपर इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र का एयरपोर्ट है औरंगा एयरपोर्ट का जो नाम है वो चेंज किया गया है छत्रपति श्यामजी महाराज एयरपोर्ट के अंदर। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है जिसे आप कहते हैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको जो है वोट किया गया है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और सेंट्रल एशिया के अंदर। अगर आपसे पूछा कि वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट सबसे साफ़ सुथरा एयरपोर्ट कौन सा है, वो है टोक्यो हानेडा। ये सबसे जो है सबसे ज़्यादा साफ़ वाला देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020? जो है आपका गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है 2020 का, वो किसको मिला है? वो मिला है डेट इज़ जिनेथ बेदोया लीमा। जिनेथ बेदोया लीमा को मिला है। और ये अवार्ड जो मिलता है ये जर्नलिज्म के लिए मिलता होता है। जर्नलिज्म के लिए तो ऑब्वियसली बात है, ये कौन है? जर्नलिस्ट हैं। और एक कौन से देश की जर्नलिस्ट हैं? डेट इज़ द कोलंबियन जर्नलिस्ट। आंसर इसमें बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा। और ये जर्नलिज्म में जो अवार्ड दिया जाता है 1961 के अंदर बना था। और ये अवार्ड एक्चुअली भी दिया किसके द्वारा जाता है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? फ्रैंकफर्ट के अंदर। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है डेट इज़ सीमाचला दास को। सीमाचला दास जी को अपॉइंट किया गया है। आंसर इज़ बी ऑप्शन। IMF जो होती है ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देती है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन के अंदर हैं। और इनकी जो MD हैं उनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो बुल्गारिया से हैं। और इनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? हमारे इंडियन बॉर्न डेट इज़ गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। क्लियर, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। और इसके मेंबर नेशन 189 है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इंडियन रेलवे ने जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ब्रॉड गॉज रूट्स के अंदर कौन से सालों तक करी है? अब आपको पता होगा कि ब्रॉड गॉज होता गया है, 3 तरह के गॉज होते हैं। गेज जिसे आप कहते हैं वो क्या होते हैं? आपके लाइनें जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। तो ब्रॉड वाले जो होते हैं ना, जो 2 पटरियाँ होती हैं उसके बीच में जो ट्रैक होता है, बीच में आपका जो कितना गैप हो सकता है? 1676 मीटर, डैट इज़ कॉल्ड ब्रॉड वन। और एक होता है स्टैंडर्ड होता है 1435 मीटर। और एक होता है आपका नैरो और मीटर गॉज। ठीक है, तो ये होता है 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर। ये ध्यान रखना मिलीमीटर में है, ये मैं मीटर बोल रहा हूँ एक्चुअली मिलीमीटर में। 1676 मिलीमीटर जो है इनका डिस्टेंस है बीच में ट्रैक का। तो ब्रॉड वन और स्टैंडर्ड वाला 1435 मिलीमीटर, मीटर वाला 1000 mm के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये कब तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट कर देंगे? 2023 तक। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगर आपसे पूछा कि रेलवे के हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल हैं। और अभी रेलवे चेयरमैन बोर्ड कौन है? विनोद कुमार यादव। और उनको अभी CEO का भी रैंक दे दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, विनोद कुमार यादव। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट वन। आंसर इज सी ऑप्शन इज द राइट वन। किसने जो है जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 जो जीता है अर्थ तत्व के लिए? अर्थ तत्व के लिए जो है आपका जेम्स डायसन अवार्ड जीता है। किसने जीता है ये? और ये जीता है शशांक निमकर ने। शशांक निमकर ने। एक्चुअली ये जो होता है ये आपके ये पर्सन जो हैं ये कहाँ से हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से ये पर्सन है। क्लियर। और एक कौन सी कहाँ पे है? ये अहमदाबाद के अंदर। और इन्होंने जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। और इसमें जो है आपकी रॉ मटेरियल से, वेस्ट प्रोडक्ट से जो है हम चीज़ें मैन्युफैक्चर वगैरह जो करते हैं वो सब चीज़ें इसमें आती है, रिसाइकलिंग वगैरह। तो ये शशांक निमकर ने किया है। विच स्टेट्स टूरिज्म कैंपेन ह्यूमन बाय नेचर हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020? मतलब किस राज्य के अंदर जो है एक आपकी टूरिज़्म के लिए ह्यूमन बाय नेचर अभियान शुरू किया गया था, उसके अंदर प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जो है वो किस स्टेट ने जीता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पाटा वर्ड का मतलब क्या है। दिस इज़ कॉल्ड पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, और ये अवार्ड मिला है किसको? डैट इज़ द केरल को। आंसर इसमें डैट इज़ बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, केरल। केरल की अगर बात करता हूँ तो केरल की जो कैपिटल है डैट इज़ तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर कौन है इनके? पिनारी विजयन जी हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो है इनके गवर्नर हैं। सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। अभी जो है चीफ सेक्रेटरी केरला की कौन अपॉइंट हुई थी? सीनियर IAS ऑफिसर जिनका नाम क्या है? विश्वास मेहता जो है अपॉइंट किए गए थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरल के। और एक थी आर श्रीलेखा। और ये पहली केरल की विमेन DGP हैं, विमेन DGP ऑफ केरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्लियर। और केरल का जो प्लाज्मा बैंक है पहला वो कहाँ पे बनाया गया था? डैट इज इन द मंजेरी के अंदर प्लाज्मा बैंक। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, केरल इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टूरिज्म भी याद कर लेते हैं। तो टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं हमारे।
ठीक है। और वर्ल्ड टूरिज़्म डे होता है, एक होता है नेशनल टूरिज़्म डे। वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो होता है वो होता है 27 सितंबर को, और नेशनल टूरिज़्म डे होता है जनवरी 25 को। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि जितने भी जर्नलिस्ट चाइना से हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, और कोई मतलब उनको हटा दिया जाए, उनको घटाकर कितने दिनों के अंदर अंदर कोशिश कर रहा है कि अवधि को घटाकर कितने दिनों तक के लिए प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, दैट इज़ द 90 डेज़। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 90 डेज़ यूएस कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज 90। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है वो कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, तो ये है जी आपका इंडिया का सबसे पहला वल्चर सेंटर, दैट इज़ इन द गोरखपुर। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, गोरखपुर। और इंडियन वल्चर जो हैं आपके, जो इंडियन वल्चर हैं ये IUCN कैटेगरी के अंदर आते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और इनको जो है कंसीडर किया गया है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, मतलब कभी भी ये ख़त्म हो सकते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड कब से, 2002 में। क्लियर। IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा यूपी के अंदर तो जो है वो गोरखपुर के अंदर था, लेकिन अदरवाइज़ पहला जो है आपका पहला वल्चर जो है आपका ब्रीडिंग ग्राउंड जो है आपका फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे स्टार्ट करी गई थी, दैट इज़ द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग फैसिलिटी, कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। यह पहला वल्चर ब्रीडिंग फैसिलिटी थी एशिया के अंदर। क्लियर। और इसके अलावा जो है आपकी वो कितनी कहाँ पे जो है आपके वल्चर जो हैं आपके कंजर्वेशन जोन है, तो पहला है दैट इज़ द राजा भटकावा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। क्लियर। एक है रानी जो है ये कहाँ पे, असम के अंदर, रानी इन द असम, रानी इन कमरूप डिस्ट्रिक्ट असम। एक है आपका केरवा जो है वो कहाँ पे है, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये 3 प्लेसेस जो हैं दूसरे और हैं जो आपके वल्चर सेंटर हैं, वल्चर को कंजर्व करने के लिए बात करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, गोरखपुर इज़ द करेक्ट वन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और इस लेक्चर की PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिल जाती है, और प्लस इंस्टाग्राम के आप ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, आज इसको परचेज करने का लास्ट डे है, तो आप जाइए फटाफट परचेज कीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। GS कोर्स जो है हमारा, ये हमारा थ्योरी कोर्स है, और प्लस जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो है हमारा MCQ कोर्स है। और आज हमारे बेस्ट 200 भी आएंगे जी, बेस्ट 200 जो है हमारी शाम को 5:30 बजे वाली क्लास में आएंगे, बेस्ट 200 देखना मत भूलना, ठीक है। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज परचेज़ कैसे करेंगे, स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे आपको होम पेज नज़र आएगा तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स है, व्यू ऑल दबा देना, तीसरा चौथे नंबर के ऊपर ये दिख जाएगा, और लास्ट में आपको ये दिख जाएगा। और GS कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बाय नाउ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको एक लिखा होगा अवर ऑफर, वहाँ पे कोड होगा वो लगाना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।